पश्चिम बंगाल में साल 2026 के विधानसभा चुनाव की गहमागहमी शुरू हो चुकी है और इसी बीच सामने आया है सबसे ताजा ओपिनियन पोल जो बंगाल की राजनीति में मचा रहा है जबरदस्त हलचल। इस ओपिनियन पोल में बीजेपी, ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस लेफ्ट गठबंधन के बीच मुकाबला इतना कड़ा है कि जनता भी कह रही है इस बार खेल बेहद रोचक होने वाला है। चलिए जिलों के हिसाब से जानते हैं बंगाल की जनता किसे दे रही है अपना समर्थन। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर जारी ताजा ओपिनियन पोल में कूच बिहार जिला से बीजेपी के लिए बेहद अच्छी खबर सामने आई है। कुल 8 विधानसभा सीटों वाले इस जिले में भारतीय जनता पार्टी को 7 सीटें जबकि टीएमसी को केवल 1 सीट मिलने का अनुमान जताया गया है। वहीं अन्य दलों को शून्य पर सिमटते हुए देखा जा रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि कूच बिहार में बीजेपी की पकड़ इस बार पहले से और मजबूत दिखाई दे रही है। 2021 के चुनावों में भी यहाँ बीजेपी ने शानदार प्रदर्शन किया था और अब 2026 की तैयारी में यह बढ़त और गहरी होती दिख रही है। कूच बिहार उत्तर, कूच बिहार दक्षिण, दिनहाटा, सिताई, तूफानगंज, माथा भांगा, मेखलीगंज और सतैली, इनमें से अधिकांश इलाकों में बीजेपी के पक्ष में जनता का रुझान साफ झलक रहा है। कूच बिहार से निकलता यह ओपिनियन पोल संदेश साफ है। सीमा के इस जिले में अब भी कमल खिला हुआ है और जनता ने बीजेपी पर एक बार फिर भरोसा जताया है। पश्चिम बंगाल के सबसे बड़े और राजनीतिक रूप से अहम जिले दक्षिण 24 परगना से आई ओपिनियन पोल की तस्वीर ने इस बार बड़ा संकेत दिया है। कुल 31 विधानसभा सीटों वाले इस जिले में टीएमसी को 20 सीटों पर बढ़त जबकि बीजेपी को 11 सीटों पर मजबूत पकड़ दिखाई दे रही है। अन्य दलों का खाता यहाँ पूरी तरह खाली रह सकता है। यह नतीजे बताते हैं कि दक्षिण 24 परगना में टीएमसी की पकड़ अब भी मजबूत है, लेकिन बीजेपी ने भी अपने लिए बड़ा आधार तैयार कर लिया है, यानी मुकाबला अब पहले जितना एक तरफा नहीं रहा। यह जिला मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का राजनीतिक गढ़ माना जाता है। तूफानगंज से लेकर बारुईपुर, सोनारपुर, डायमंड हार्बर और काकद्वीप तक टीएमसी का संगठन बेहद सक्रिय और मजबूत है। ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी का संसदीय क्षेत्र भी यहीं आता है, जिससे पार्टी का नेटवर्क गांव-गांव तक फैला हुआ है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर जारी ताजा ओपिनियन पोल में उत्तर दिनाजपुर जिला से तृणमूल कांग्रेस टीएमसी के लिए राहत भरी खबर आई है। कुल 9 विधानसभा सीटों वाले इस जिले में टीएमसी को 7 सीटों पर बढ़त जबकि बीजेपी केवल 1 सीट पर सिमटती दिख रही है। अन्य दलों का खाता यहाँ भी खाली है। उत्तर दिनाजपुर बंगाल का उत्तरवर्ती इलाका है, जहाँ बिहार की सीमा लगती है और मुस्लिम बहुल आबादी बड़ी संख्या में रहती है। यहाँ का सामाजिक समीकरण और स्थानीय मुद्दे हर बार के चुनाव में अहम भूमिका निभाते हैं। स्थानीय ओपिनियन पोल में यह साफ झलक रहा है कि टीएमसी को यहाँ के ग्रामीण इलाकों में जबरदस्त समर्थन मिल रहा है। विशेषकर इस्लामपुर, ग्वालगंज, हिमताबाद, कालियागंज और चोपड़ा जैसी सीटों पर टीएमसी के प्रत्याशी बढ़त बनाए हुए हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर जारी ताजा ओपिनियन पोल के शुरुआती आंकड़ों में राज्य की सियासत का मिजाज दिलचस्प बनता नजर आ रहा है। अब तक आई 48 विधानसभा सीटों के ओपिनियन पोल के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली बीजेपी को 19 सीटों पर बढ़त जबकि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की टीएमसी को 28 सीटों पर मजबूत स्थिति मिलती दिख रही है। वहीं अन्य दलों का खाता शून्य पर ही अटका हुआ है, यानी साफ है कि टीएमसी अभी भी आगे चल रही है, लेकिन बीजेपी भी लगातार कड़ी टक्कर दे रही है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि इन शुरुआती 48 सीटों के रुझान से यह साफ झलकता है कि पश्चिम बंगाल में मुकाबला एक तरफा नहीं रहा, बल्कि जनता अब 2 ध्रुवों में बंट चुकी है। एक ओर ममता बनर्जी का जनाधार और दूसरी तरफ मोदी का प्रभाव। पश्चिम बंगाल की सियासत का दिल कोलकाता, जहां से हर चुनाव की दिशा और दशा तय होती है। और अब ताजा ओपिनियन पोल में कोलकाता से जो नतीजे सामने आए हैं उन्होंने सबको चौंका दिया है। कुल 11 विधानसभा सीटों वाले इस बेहद अहम जिले में भारतीय जनता पार्टी बीजेपी को 7 सीटों पर बढ़त जबकि तृणमूल कांग्रेस टीएमसी को 4 सीटों पर बढ़त मिलती दिख रही है। वहीं अन्य दलों का खाता पूरी तरह खाली है, यानी यह नतीजा साफ संकेत देता है कि राजधानी कोलकाता में अब मुकाबला बराबरी का नहीं बल्कि बीजेपी के पक्ष में झुक चुका है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि कोलकाता जैसे शहरी इलाकों में बीजेपी की पकड़ लगातार मजबूत होती जा रही है। युवा वर्ग, मध्यम वर्गीय मतदाता और व्यापारी वर्ग मोदी सरकार की नीतियों से प्रभावित दिख रहे हैं। बीजेपी को भवानीपुर, एंटली, कस्बा, जादवपुर और बेलगछिया जैसे क्षेत्रों में तेजी से बढ़त मिलती दिख रही है, जबकि टीएमसी ने टॉलीगंज, कोलकाता पोर्ट और चौरंगी जैसी सीटों पर अपनी पकड़ बनाए रखी है। यह भी ध्यान देने वाली बात है कि कोलकाता में पहले जहां टीएमसी का लगभग एक छत्र राज था, अब वहां बीजेपी ने पहली बार शहर के दिल में गहरी पैठ बना ली है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर जारी ताजा ओपिनियन पोल में दार्जिलिंग जिला से आई तस्वीर ने बीजेपी खेमे में जबरदस्त उत्साह भर दिया है। कुल 5 विधानसभा सीटों वाले इस पहाड़ी जिले में भारतीय जनता पार्टी बीजेपी को सभी 5 सीटों पर बढ़त मिलती दिख रही है, जबकि तृणमूल कांग्रेस, टीएमसी और अन्य दलों का खाता पूरी तरह खाली नजर आ रहा है। यानी यह नतीजे साफ बताते हैं कि दार्जिलिंग में कमल का परचम पूरी
तरह लहराता हुआ दिखाई दे रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि दार्जिलिंग, कालिम्पोंग और आसपास के पहाड़ी इलाकों में बीजेपी ने पिछले कुछ वर्षों में अपनी जड़ें गहरी कर ली हैं। गोरखा समुदाय का भरोसा, स्थानीय स्वशासन के मुद्दे और गोरखा क्षेत्रीय स्वायत्तता के वादे यहाँ पार्टी के लिए गेम चेंजर साबित हो रहे हैं। 2021 के विधानसभा चुनावों में भी बीजेपी ने दार्जिलिंग की अधिकांश सीटें जीती थीं और अब यह ओपिनियन पोल दिखाता है कि जनता का भरोसा मोदी सरकार पर और मजबूत हुआ है। जिले की प्रमुख सीटें दार्जिलिंग, कुर्सेओंग, कालिम्पोंग, माटीगाड़ा, नक्सलबाड़ी और सिलीगुड़ी, इन सभी इलाकों में बीजेपी के प्रति गोरखा जनजाति, व्यापारी वर्ग और युवाओं में गहरा समर्थन देखा जा रहा है। वहीं टीएमसी की स्थिति यहाँ लगभग नगण्य हो गई है। स्थानीय संगठन कमजोर है और जनता के मुद्दों पर पार्टी की पकड़ लगभग खत्म होती दिख रही है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर जारी नवीनतम ओपिनियन पोल में उत्तर बंगाल का जलपाईगुड़ी जिला बीजेपी के लिए जीत की सबसे बड़ी उम्मीद बनकर उभरा है। कुल 8 विधानसभा सीटों वाले इस जिले में भारतीय जनता पार्टी बीजेपी को सभी 8 सीटों पर बढ़त मिलती दिख रही है, जबकि तृणमूल कांग्रेस, टीएमसी और अन्य दलों का खाता पूरी तरह खाली है। यानी यह नतीजे साफ संकेत दे रहे हैं कि जलपाईगुड़ी जिले में बीजेपी का दबदबा पूरी तरह कायम है और इस बार भी यहाँ कमल ही खिलेगा। राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक जलपाईगुड़ी के मतदाताओं पर केंद्र की विकास योजनाओं, सीमा सुरक्षा और जन कल्याण योजनाओं का गहरा असर है। प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला योजना और किसान सम्मान निधि जैसी योजनाएं यहाँ के ग्रामीण इलाकों में बीजेपी के लिए बड़ी ताकत साबित हो रही हैं। वहीं टीएमसी, जो कभी इस क्षेत्र में अपनी पकड़ रखती थी, अब लगातार पीछे होती जा रही है। स्थानीय जनता का कहना है कि राज्य सरकार की योजनाएं यहाँ सही ढंग से लागू नहीं हुई और यही वजह है कि मतदाता अब बदलाव की तरफ झुक रहे हैं। जिले की प्रमुख सीटें माल, धूपगुड़ी, मैनागुड़ी, जलपाईगुड़ी, मेखलीगंज, अलीपुरद्वार रोड, राजगंज और फुलबाड़ी, इन सभी में बीजेपी प्रत्याशी को भारी समर्थन मिलता दिखाई दे रहा है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर जारी ताजा ओपिनियन पोल में राज्य की राजनीति का समीकरण बेहद दिलचस्प मोड़ पर पहुंच गया है। अब तक आई 67 विधानसभा सीटों के रुझानों के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली बीजेपी को 34 सीटों पर बढ़त, जबकि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की टीएमसी को 32 सीटों पर मजबूत स्थिति मिलती दिख रही है। वहीं अन्य दलों का खाता पूरी तरह शून्य पर है। ममता बनर्जी का गढ़ चुनौती में है और मोदी की लहर बंगाल की गलियों तक पहुंच चुकी है। चुनाव आगे बढ़ेगा तो मुकाबला और भी रोमांचक होता जाएगा। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के ताजा ओपिनियन पोल में पुरुलिया जिला बीजेपी के लिए बेहद उत्साहजनक तस्वीर पेश कर रहा है। कुल 9 विधानसभा सीटों वाले इस जिले में भारतीय जनता पार्टी बीजेपी को सभी 9 सीटों पर बढ़त, जबकि तृणमूल कांग्रेस, टीएमसी और अन्य दलों का खाता पूरी तरह शून्य पर दिख रहा है। यानी यह साफ संकेत है कि पुरुलिया में इस बार कमल ही खिलेगा और टीएमसी की पकड़ लगभग समाप्त हो चुकी है। जिले की प्रमुख सीटें पुरुलिया, बांकुरा पुरुलिया रोड, रघुनाथपुर, आदर्श नगर, हुसैनाबाद और सराउंडिंग क्षेत्रों, इन सभी विधानसभा क्षेत्रों में बीजेपी का दबदबा स्पष्ट दिखाई दे रहा है। कुल मिलाकर पुरुलिया में यह ओपिनियन पोल बताता है कि बीजेपी ने यहाँ अपनी पूरी पकड़ बना ली है और कमल खिला हुआ है। टीएमसी और अन्य दलों के लिए यह क्षेत्र अब लगभग असंभव सा दिख रहा है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर जारी ताजा ओपिनियन पोल में पश्चिम मेदिनीपुर जिला से बीजेपी के लिए बेहद उत्साहजनक संकेत मिल रहे हैं। कुल 15 विधानसभा सीटों वाले इस जिले में भारतीय जनता पार्टी बीजेपी को 10 सीटों पर बढ़त, तृणमूल कांग्रेस टीएमसी को 4 सीटों पर मजबूत स्थिति और अन्य दलों का खाता पूरी तरह शून्य पर दिख रहा है। यानी यह नतीजा साफ संकेत देता है कि पश्चिम मेदिनीपुर में बीजेपी का दबदबा मजबूत है, लेकिन टीएमसी अभी भी कुछ सीटों पर अपना प्रभाव बनाए हुए है। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार बीजेपी ने इस जिले में पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के ताजा ओपिनियन पोल में नादिया जिला से बीजेपी के लिए शानदार रुझान सामने आया है। कुल 15 विधानसभा सीटों वाले इस जिले में भारतीय जनता पार्टी बीजेपी को 11 सीटों पर बढ़त, तृणमूल कांग्रेस टीएमसी को 4 सीटों पर ही मजबूत स्थिति और अन्य दलों का खाता पूरी तरह शून्य पर दिखाई दे रहा है। नादिया में विशेषकर शहरी और अर्ध शहरी क्षेत्रों में बीजेपी की पकड़ मजबूत दिखाई दे रही है। टीएमसी का प्रभाव अब सिर्फ कुछ ग्रामीण इलाकों तक ही सीमित दिख रहा है। जिले की प्रमुख सीटें कुन्नूर, शिवपुर, करघरा, नाडिया घाट और राणा घाट, इन सभी विधानसभा क्षेत्रों में बीजेपी प्रत्याशी बढ़त बनाए हुए हैं। युवा मतदाता और मध्यम वर्गीय लोग मोदी सरकार की नीतियों के प्रभाव में दिख रहे हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के ताजा ओपिनियन पोल में राजनीतिक समीकरण अब पूरी तरह बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। अब तक आई 111 विधानसभा सीटों के रुझानों के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली बीजेपी को 59 सीटों पर बढ़त, जबकि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की टीएमसी को 41 सीटों पर मजबूती और अन्य दलों का खाता पूरी तरह शून्य पर है। यानी अब तक का रुझान साफ संकेत देता है कि बंगाल में मुकाबला पूरी तरह बीजेपी के पक्ष में झुकता दिख रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि उत्तर बंगाल और कुछ दक्षिणी
वहीं अर्ध शहरी क्षेत्रों में बीजेपी की पकड़ तेजी से बढ़ी है। युवा मतदाता, मध्यम वर्गीय और शहरी लोग मोदी सरकार की नीतियों से प्रभावित दिखाई दे रहे हैं। उत्तर और पश्चिम बंगाल के सीमावर्ती जिले जैसे जलपाईगुड़ी, दार्जिलिंग, पुरुलिया, पश्चिम मेदिनीपुर और नादिया में बीजेपी का दबदबा साफ दिखाई दे रहा है। टीएमसी मुख्य रूप से दक्षिण बंगाल और कुछ शहरी क्षेत्रों में बढ़त बनाए हुए हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के ताजा ओपिनियन पोल में बीरभूम जिला से मिले आंकड़े इस बार बेहद दिलचस्प संकेत दे रहे हैं। कुल 11 विधानसभा सीटों वाले इस जिले में तृणमूल कांग्रेस टीएमसी को 6 सीटों पर बढ़त, भारतीय जनता पार्टी बीजेपी को 5 सीटों पर मजबूत स्थिति और अन्य दलों का खाता पूरी तरह शून्य दिखाई दे रहा है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के ताजा ओपिनियन पोल में बांकुड़ा जिला से बीजेपी के लिए जबरदस्त रुझान सामने आया है। कुल 13 विधानसभा सीटों वाले इस जिले में भारतीय जनता पार्टी बीजेपी को सभी 13 सीटों पर बढ़त, तृणमूल कांग्रेस टीएमसी और अन्य दलों का खाता पूरी तरह शून्य दिखाई दे रहा है। यानी यह स्पष्ट संकेत है कि बांकुड़ा में इस बार कमल ही खिलेगा और टीएमसी के लिए कोई राह नहीं बची। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार बीजेपी ने इस जिले में लगातार विकास और जन कल्याण योजनाओं के माध्यम से मतदाताओं का भरोसा मजबूत किया है। मुख्य योजनाएं जैसे बांकुड़ा जिले के ग्रामीण और शहरी इलाके, व्यापारी वर्ग और युवा मतदाता बीजेपी के पक्ष में झुकते दिख रहे हैं। टीएमसी का प्रभाव अब लगभग नगण्य है और अन्य दलों का कोई प्रभाव नहीं। जिले की प्रमुख सीटें बांकुड़ा सिटी, मलकापुर, बांकुड़ा रोड, बड़देवपुर, ओल्ड बांकुड़ा, भाटरपुर और अन्य, इन सभी क्षेत्रों में बीजेपी की पकड़ मजबूत दिखाई दे रही है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के ताजा ओपिनियन पोल में पूर्वी मेदिनीपुर जिला से बेहद रोचक और संतुलित रुझान सामने आए हैं। कुल 16 विधानसभा सीटों वाले इस जिले में तृणमूल कांग्रेस टीएमसी को 9 सीटों पर बढ़त, भारतीय जनता पार्टी बीजेपी को 7 सीटों पर मजबूत स्थिति और अन्य दलों का खाता पूरी तरह शून्य दिखाई दे रहा है। यानी यह आंकड़ा साफ दर्शाता है कि पूर्वी मेदिनीपुर में मुकाबला बेहद कड़ा और रोमांचक है। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार टीएमसी ने जिले के ग्रामीण इलाकों और मालिकानों और अल्पसंख्यक आबादी वाले क्षेत्रों में अपनी पकड़ बनाए रखी है। ममता बनर्जी की योजनाएं, लक्ष्मी भंडार, स्वास्थ्य साथी और द्वारे सरकार यहाँ मतदाताओं पर असर दिखा रही हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के ताजा ओपिनियन पोल में राजनीतिक समीकरण अब और स्पष्ट रूप से सामने आ रहा है। अब तक 151 सीटों के रुझानों के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली बीजेपी को 54 सीटों से बढ़त, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की टीएमसी को 56 सीटों पर मजबूत स्थिति और अन्य दलों को 1 सीट मिलती दिख रही है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के ताजा ओपिनियन पोल में मुर्शिदाबाद जिला से टीएमसी के लिए बेहद सकारात्मक संकेत सामने आए हैं। कुल 22 विधानसभा सीटों वाले इस जिले में तृणमूल कांग्रेस टीएमसी को 15 सीटों पर बढ़त, भारतीय जनता पार्टी बीजेपी को 6 सीटों पर मजबूत स्थिति और अन्य दलों का खाता पूरी तरह शून्य दिखाई दे रहा है। यानी यह आंकड़ा साफ दर्शाता है कि मुर्शिदाबाद में टीएमसी का दबदबा मजबूत है और बीजेपी पिछड़ रही है। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार मुर्शिदाबाद जिला मुस्लिम आबादी वाला इलाका है, जहां टीएमसी की जन समर्थन योजनाएं और स्थानीय संगठन मतदाताओं को आकर्षित करने में सफल रहे हैं। ममता बनर्जी की योजनाएं, लक्ष्मी भंडार, स्वास्थ्य साथी और द्वारे सरकार यहां वोटरों पर गहरा असर डाल रही हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के ताजा ओपिनियन पोल में पूर्व बर्धमान जिला से बेहद रोमांचक और संतुलित रुझान सामने आए हैं। कुल 16 विधानसभा सीटों वाले इस जिले में तृणमूल कांग्रेस टीएमसी को 9 सीटों पर बढ़त, भारतीय जनता पार्टी बीजेपी को 7 सीटों पर मजबूत स्थिति और अन्य दलों का खाता पूरी तरह शून्य दिखाई दे रहा है। यानी यह आंकड़ा साफ संकेत देता है कि पूर्व बर्धमान में मुकाबला बेहद कड़ा और रोमांचक है। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार टीएमसी ने ग्रामीण इलाकों और अल्पसंख्यक आबादी वाले क्षेत्रों में अपनी पकड़ बनाए रखी है। ममता बनर्जी की योजनाएं, लक्ष्मी भंडार, स्वास्थ्य साथी, द्वारे सरकार मतदाताओं पर सकारात्मक प्रभाव डाल रही है। जिले की प्रमुख सीटें बड़दा, गंगसागर, पुराना बर्धमान, टाकुरनी, कल्याणपुर, इन सभी में टीएमसी और बीजेपी के बीच कांटे की टक्कर है। कुल मिलाकर पूर्व बर्धमान की यह तस्वीर बताती है कि टीएमसी हल्की बढ़त बनाए हुए है, लेकिन बीजेपी भी पीछे नहीं है और मुकाबला बेहद रोमांचक है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के ताजा ओपिनियन पोल में मालदह जिला से बेहद रोमांचक और बराबरी का रुझान सामने आया है। कुल 12 विधानसभा सीटों वाले इस जिले में भारतीय जनता पार्टी बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस टीएमसी को समान रूप से 6 सीटों पर बढ़त और अन्य दलों का खाता पूरी तरह शून्य दिखाई दे रहा है। जिले की प्रमुख सीटें चिंचोली, संतीपुर, सिंगुर, हुगली सिटी, चंडीतला और आसपास, इन सभी में बीजेपी और टीएमसी के बीच कांटे की टक्कर है। कुल मिलाकर हुगली जिले में मुकाबला बीजेपी के पक्ष में थोड़ा आगे है, लेकिन टीएमसी भी पीछे नहीं है। हर सीट पर वोट निर्णायक भूमिका निभाएगा। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के ताजा ओपिनियन पोल में हावड़ा जिला से बीजेपी और टीएमसी के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। कुल 17 विधानसभा सीटों वाले इस जिले में भारतीय जनता पार्टी बीजेपी
बीजेपी को 9 सीटों पर बढ़त, तृणमूल कांग्रेस टीएमसी को 8 सीटों पर मजबूती और अन्य दलों का खाता पूरी तरह शून्य दिखाई दे रहा है। जिले की प्रमुख सीटें हावड़ा शहर, बांकुरा रोड, चंद्रपुर, सदरहाट, अंबिका नगर और आसपास के क्षेत्र, इन सभी विधानसभा क्षेत्रों में बीजेपी और टीएमसी के बीच कड़ी टक्कर है। कुल मिलाकर हावड़ा जिले में मुकाबला बीजेपी के पक्ष में थोड़ा आगे है, लेकिन टीएमसी भी हर सीट पर चुनौती दे रही है। निचोड़ यह है, हावड़ा में बीजेपी 9 और टीएमसी 8 सीटों के साथ कड़ा मुकाबला, अन्य दलों का कोई असर नहीं। मतदाता अब तय करेंगे कि इस जिले का राजनीतिक रुख किस ओर झुकेगा। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के ताजा ओपिनियन पोल में राजनीतिक परिदृश्य अब और स्पष्ट रूप से नजर आ रहा है। अब तक 201 सीटों के रुझानों के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली बीजेपी को 137 सीटों पर बढ़त, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की टीएमसी को 105 सीटों पर मजबूत स्थिति और अन्य दलों को केवल 1 सीट मिलती दिखाई दे रही है। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार उत्तर बंगाल, पश्चिम मेदिनीपुर, बांकुड़ा, पुरुलिया, नादिया और हावड़ा जिले में बीजेपी ने अपनी पकड़ मजबूत कर ली है। केंद्र सरकार की योजनाओं, प्रधानमंत्री आवास योजना, किसान सम्मान निधि, उज्ज्वला योजना और युवा रोजगार योजनाएं मतदाताओं के बीच पार्टी के पक्ष में असर डाल रही हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के ताजा ओपिनियन पोल में दक्षिण दिनाजपुर जिला से मुकाबला पूरी तरह रोमांचक नजर आ रहा है। कुल 6 विधानसभा सीटों वाले इस जिले में भारतीय जनता पार्टी बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस टीएमसी को समान रूप से 3-3 सीटों पर बढ़त और अन्य दलों का खाता पूरी तरह शून्य दिखाई दे रहा है। जिले की प्रमुख सीटें हल्दिया घाट, काचारी, भट्टगढ़, रामनगर, तिमपरी और आसपास के क्षेत्र, इन सभी में बीजेपी और टीएमसी के बीच कांटे की टक्कर है। कुल मिलाकर दक्षिण दिनाजपुर जिले में मुकाबला बराबरी का है। तीनों सीटों पर दोनों दलों के लिए चुनौतीपूर्ण स्थिति। निचोड़ यह है, दक्षिण दिनाजपुर में बीजेपी 3 और टीएमसी 3 सीटों के साथ बराबरी, अन्य दलों का कोई असर नहीं। मतदाता अब तय करेंगे कि इस जिले का राजनीतिक रुख किस ओर झुकेगा। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के ताजा ओपिनियन पोल में कलिम्पोंग विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी के लिए मजबूत रुझान सामने आया है। कुल 1 विधानसभा सीट वाले इस क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी बीजेपी को 1 सीट पर बढ़त, तृणमूल कांग्रेस टीएमसी और अन्य दलों का खाता शून्य दिखाई दे रहा है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के ताजा ओपिनियन पोल में पश्चिमी वर्धमान जिला से टीएमसी के लिए हल्की बढ़त देखने को मिल रही है। कुल 9 विधानसभा सीटों वाले इस जिले में तृणमूल कांग्रेस टीएमसी को 4 सीटों पर बढ़त, भारतीय जनता पार्टी बीजेपी को 3 सीटों पर मजबूती और अन्य दलों का खाता पूरी तरह शून्य दिखाई दे रहा है। जिले की प्रमुख सीटें बर्धमान सिटी, पुराना बर्धमान, टाकुरनी, कोलियारी और आसपास के क्षेत्र, इन सभी में बीजेपी और टीएमसी के बीच कांटे की टक्कर है। कुल मिलाकर पश्चिमी वर्धमान जिले में टीएमसी हल्की बढ़त बनाए हुए है, बीजेपी भी पीछे नहीं है और मुकाबला रोमांचक बना हुआ है। निचोड़ यह है, पश्चिमी वर्धमान में टीएमसी 4 और बीजेपी 3 सीटों के साथ कड़ा मुकाबला, अन्य दलों का कोई असर नहीं। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के ताजा ओपिनियन पोल में राजनीतिक तस्वीर अब और स्पष्ट रूप से सामने आ रही है। अब तक 256 सीटों के रुझानों के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली बीजेपी को 145 सीटों पर बढ़त, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की टीएमसी को 108 सीटों पर मजबूत स्थिति और अन्य दलों को केवल 1 सीट मिलती दिखाई दे रही है। यानी यह आंकड़ा साफ संकेत देता है कि बंगाल में बीजेपी की लहर अब और मजबूत हो गई है, लेकिन ममता बनर्जी की टीएमसी अभी भी हर सीट पर चुनौती दे रही है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि उत्तर बंगाल, बांकुड़ा, जलपाईगुड़ी, दार्जिलिंग, पश्चिम और पूर्वी मेदिनीपुर, नादिया, हुगली, हावड़ा और बर्धमान के जिलों में बीजेपी ने अपनी पकड़ मजबूत कर ली है। केंद्र सरकार की योजनाएं, प्रधानमंत्री आवास योजना, किसान सम्मान निधि, उज्ज्वला योजना और युवा रोजगार योजनाएं मतदाताओं के बीच पार्टी के पक्ष में असर डाल रही हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के ताजा ओपिनियन पोल में उत्तर 24 परगना जिला से तृणमूल कांग्रेस के लिए मजबूत रुझान देखने को मिल रहे हैं। कुल 33 विधानसभा सीटों वाले इस जिले में तृणमूल कांग्रेस टीएमसी को 20 सीटों पर बढ़त, भारतीय जनता पार्टी बीजेपी को 10 सीटों पर मजबूती और अन्य दलों को 3 सीटें मिलती दिख रही हैं। यानी यह आंकड़ा साफ संकेत देता है कि उत्तर 24 परगना में टीएमसी का दबदबा अभी भी कायम है। बीजेपी को कुछ सीटों पर बढ़त मिली है, लेकिन कुल मिलाकर टीएमसी आगे है। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार टीएमसी ने ग्रामीण इलाकों, अल्पसंख्यक आबादी और परंपरागत समर्थक क्षेत्रों में अपनी पकड़ बनाए रखी है। ममता बनर्जी की योजनाएं, लक्ष्मी भंडार, स्वास्थ्य साथी, द्वारे सरकार मतदाताओं के बीच अभी भी असरकारक हैं। जिले की प्रमुख सीटें बैरकपुर, खड़गपुर, बागुयात, हसनाबाद, नुल्ला, फुलपुर और आसपास के क्षेत्र, इन सभी विधानसभा क्षेत्रों में टीएमसी और बीजेपी के बीच कड़ी टक्कर है। कुल मिलाकर उत्तर 24 परगना जिले में टीएमसी का दबदबा बना हुआ है। बीजेपी ने कुछ सीटों पर बढ़त बनाई है और अन्य दलों को 3 सीटों का असर मिला है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के ताजा ओपिनियन पोल में अलीपुरद्वार जिला से बीजेपी के लिए शानदार रुझान सामने आया है।
कुल 5 विधानसभा सीटों वाले इस जिले में भारतीय जनता पार्टी बीजेपी को सभी 5 सीटों पर स्पष्ट बढ़त, तृणमूल कांग्रेस, टीएमसी और अन्य दलों का खाता शून्य दिखाई दे रहा है। यानी यह आंकड़ा साफ संकेत देता है कि अलीपुरद्वार में इस बार कमल खिलेगा और टीएमसी को कोई बढ़त नहीं मिलेगी। सीटवार स्थिति: अलीपुरद्वार, अल्टापनी, धूपगुड़ी, मल और आसपास के क्षेत्र, इन सभी विधानसभा क्षेत्रों में बीजेपी प्रत्याशी स्पष्ट बढ़त बनाए हुए हैं। कुल मिलाकर अलीपुरद्वार जिले में बीजेपी का दबदबा साफ दिखाई दे रहा है। टीएमसी और अन्य दल इस सीट पर चुनौती नहीं दे पा रहे। निचोड़ यह है, अलीपुरद्वार में बीजेपी 5 और टीएमसी 0, अन्य दल 0। मतदाता का रुझान पूरी तरह बीजेपी के पक्ष में है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के ताजा ओपिनियन पोल में झाड़ग्राम जिला से बीजेपी के लिए शानदार रुझान सामने आया है। कुल 4 विधानसभा सीटों वाले इस जिले में भारतीय जनता पार्टी बीजेपी को सभी 4 सीटों पर स्पष्ट बढ़त, तृणमूल कांग्रेस, टीएमसी और अन्य दलों का खाता शून्य दिखाई दे रहा है। जिले की प्रमुख सीटें झाड़ग्राम सिटी, धर्मपुर, कल्याणपुर और आसपास के क्षेत्र, इन सभी विधानसभा क्षेत्रों में बीजेपी प्रत्याशी स्पष्ट बढ़त बनाए हुए हैं। कुल मिलाकर झाड़ग्राम जिले में बीजेपी का दबदबा पूरी तरह कायम है। टीएमसी और अन्य दल इस सीट पर चुनौती नहीं दे पा रहे। निचोड़ यह है, झाड़ग्राम में बीजेपी 4 और टीएमसी 0, अन्य दल 0। मतदाता का रुझान पूरी तरह बीजेपी के पक्ष में है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के ताजा ओपिनियन पोल में राजनीतिक तस्वीर अब पूरी तरह स्पष्ट हो चुकी है। कुल 294 विधानसभा सीटों के रुझानों के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली बीजेपी को 160 सीटों पर बढ़त, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की टीएमसी को 148 सीटों पर मजबूत स्थिति और अन्य दलों को 4 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। यानी यह आंकड़ा साफ संकेत देता है कि बंगाल में बीजेपी की लहर मजबूत रही, लेकिन ममता बनर्जी की टीएमसी ने भी अपनी पकड़ बनाए रखी। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि उत्तर बंगाल, दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी, अलीपुरद्वार और झाड़ग्राम जैसे जिलों में बीजेपी ने अपनी पकड़ मजबूत की है। केंद्र सरकार की योजनाएं